नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार को जरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार में मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 66,380 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 73 अंक गिरकर 19,672 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 152 अंकों की गिरावट रही और ये 45,900 के पार जाकर आज बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज के दिन मुनाफा वसूली कहां से आई। हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने कमजोरी के साथ की। कमजोरी से भी ज्यादा सुस्ती के साथ शुरुआत की और ये सुस्ती आती दिखी दुनिया भर के बाजारों के संकेतों के चलते और हमारे अपने संकेत भी। बाजार के करीब निफ्टी पहुंचा जरूर, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और बैंक निफ्टी भी हाई बनाने के बाद थोड़ा मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया। तो थोड़ा मूड हल्का सा सावधानी भरा तो था ही। इस बीच अमेरिकी बाजारों में वैसे तो डाउ लगातार 10वें दिन हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन मुश्किल से 2-4 पॉइंट, तो यानी कि थोड़ी सुस्ती का माहौल था अमेरिकी बाजारों से। लेकिन शुक्रवार को जो एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आए कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में, इसने ट्रेडर्स को थोड़ा सा सावधान रखा। और इस सावधानी के बीच में हम खुले बुरे नहीं, बिल्कुल शुक्रवार के लेवल के आसपास ही खुले और शुरुआती आधा पौन घंटा बिल्कुल एकदम सधे हुए ट्रेड करते हुए दिखे, न ऊपर जाए न नीचे। उसके बाद धीमे धीमे दिन के दौरान एक अच्छी मजबूती बनाई, और लेकिन उस मजबूती में भी निफ्टी 19,800 को पार नहीं कर पाया और बैंक निफ्टी 46,200 के करीब पहुंचा जरूर, वहीं से रिवर्स होता हुआ नजर आया। यानी कि दो बड़े लेवल के पार निकलने में मुश्किल आती दिखी। फिर मिड सेशन से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती दिखी, जो आखिरी आधे 1 घंटे में बढ़ती नजर आई। लंबे समय बाद ऐसा देखा कि आखिरी घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, और ये प्रॉफिट बुकिंग तब आई जबकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली का दबाव है ही। इसके अलावा रिजल्ट्स जो आए बैंक्स को छोड़ दें, उसमें भी स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन और किसी के रिजल्ट बाजार को खुश करने में नाकामयाब रहे, चाहे वो वीकेंड पर रिजल्ट्स आए हो चाहे आज दिन के दौरान। तो ऊपरी स्तरों पर जो प्रॉफिट बुकिंग था उसको देखते देखते दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाजार बंद होते दिखे। 75 अंक निफ्टी गिरा, 150 अंक बैंक निफ्टी गिरा और 300 अंक सेंसेक्स गिरा। तो 19,700 से थोड़ा सा नीचे निफ्टी की समाप्ति 45,925 के और सेंसेक्स भी 300 अंकों के नुकसान के साथ आज बंद होता नजर आया। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का आप रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, एक बड़ी रैली हमने बाजार में देखी, उसके बाद मुनाफा वसूली हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन हमें देखने को मिली है। इंतजार तो 20,000 का सभी को है, लेकिन फिलहाल अभी हफ्ते का शुरुआत क्योंकि ऐसी हुई है मुनाफा वसूली से, क्या समझे बाकी दिनों के लिए, क्या ट्रेंड सेट हुआ है? स्वाति जी, मार्केट में अब मूड पॉजिटिव अभी भी है, पर काउंटर स्पेसिफिक बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। जैसे हमने देखा है रिलायंस में गिरावट आया, कोटक में थोड़ा बहुत गिरावट आया और वेदांता में गिरावट आया। तो ये जो नतीजे आ रहे हैं इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, और क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत ऐसा बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं था, और इसी के चलते आज हमने मार्केट में थोड़ा बहुत सुस्ती देखी। जो हम लोगों को लगता है कि मार्केट अगला कुछ 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक, जब तक सारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे, ज्यादातर निफ्टी स्टॉक्स के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे, तब तक मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। एक ट्रिगर जरूर आएगा जो कि थर्सडे मॉर्निंग हम लोग रिएक्ट करेंगे। बुधवार को यूएस फेड का मीटिंग है और बुधवार रात को यूएस फेड का डिसीजन, कमेंट्री सब आ जाएगा, जिसका बलबूते पे हम लोग थर्सडे सुबह मार्केट में रिएक्ट करेंगे। उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 25 बेसिस पॉइंट कट नहीं होता है
25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता है यूएस फेड द्वारा, तो शायद मार्केट में एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूएस फेड का जो कमेंट्री है, जो उनका आने वाले दिनों के लिए जो संकेत है, उस पे सबका ध्यान रहेगा। अगर पॉलिसी स्टांस में चेंज होता है, अगर वो ऐलान करते हैं कि अभी और रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, या तो बेनाइन पॉलिसी आने वाले दिनों में रहेगा, तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, फेड का कमेंट्री अगर हार्श रहा, तो शायद मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत रिस्क अवर्शन देखने को मिल सकता है। उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। पर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मॉनसून और कॉर्पोरेट रिजल्ट, यही दो चीज इंडियन मार्केट को ड्राइव करेगा। ओके, तो बाजार के लिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसी हफ्ते फेड की बैठक, उस पर रहेगी बाजार की भी नजर। आइए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, और रितेश हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मेरे पास प्रिज्म का शेयर है। प्रिज्म क्वांटिटी बताइए और खरीद बताइए प्लीज। 119 के रेट से लिया था, 2000 क्वांटिटी है। ओके, और कब तक रखने का आपका प्लान है? एक्चुअली लॉन्ग टाइम के लिए है। ओके, एक बार अपने खरीद फिर से बता देंगे प्लीज। 119 119 प्रिज्म जॉनसन की बात कर रहे हैं? प्रिज्म जॉनसन, यस यस यस। ओके, 119 के भाव पर प्रिज्म जॉनसन इनके पास है। सर थोड़ा बताएंगे सुदीप सर इस स्टॉक के बारे में, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं। 119 की इनकी खरीद है, 124 पर स्टॉक है, मुनाफा तो है इन्हें, पर स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल इनको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और ये जो सेक्टर में कामकाज कर रहे हैं बहुत अच्छा टेलविंड है। जैसे सरकार का फोकस और कंट्री का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इस पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, और इसका जो टेलविंड है ये प्रिज्म जॉनसन जैसे कंपनी को बेनिफिट करेगा। तो हमारा मानना तो ये है कि 1 साल प्लस का नजरिया से यहाँ पे जरूर निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए अपने स्टॉक में, आपके लिए यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। भिवानी से पार्थ गर्ग हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? टाटा पावर। ओके, लेवल्स बताइए और खरीद कितनी है, कितने स्टॉक्स हैं? 40-55। ओके, और खरीद कितनी है? अपने 221 पे। 221 पे। कब तक के लिए लिया है आपने पार्थ जी टाटा पावर? क्या मैम? कब तक के लिए रखेंगे टाटा पावर को? 2-3 मंथ। ओके, छोटा नजरिया ही टाटा पावर पर है सुदीप सर। इनका 222 की खरीद है इनकी, तो कुछ नुकसान है इन्हें, क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल पावर सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है, और टाटा पावर जिन्होंने ऑल्टरनेट एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा जबरदस्त अपना कदम रखा है, उस पर भी जबरदस्त काम हो रहा है। तो ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि आपका नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म है। इस शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होना मुश्किल है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप मार्केट पे ध्यान रखिए। जिस दिन मार्केट में एक पॉजिटिव मूड, मोमेंटम बनता है, उस दिन आप अपना शेयर से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से हाई वैल्यूएशन पे है ऑलरेडी। तो बहुत जल्द बहुत बड़ा मुनाफा का संभावना हम देख नहीं रहे हैं, तो आप एग्जिट ले लीजिए अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के। ओके, एग्जिट ले लीजिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखकर। आपके लिए टाटा पावर पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की ओर से। अगले कॉलर से बात करते हैं, बहरामपुर से विशाल बिहारा जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी, गुड इवनिंग। मेरे पास ट्राइडेंट का 50 शेयर है 54 रुपीज के भाव से। अभी फिलहाल तो लॉस पे हूँ, क्या करना चाहिए? 54 पे लिया आपने, कब लिया आपने? 2021 से। ओके, और कब तक रखने का आपका ओरिजिनल प्लान रहा है? नहीं, लॉन्ग टर्म का तो था, लेकिन जब से लिया है तब से रेवेन्यू कम हो रहा है, और
प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो क्या करना है बताइए। काफी ऊंची खरीद सुदीप जी इनकी 21 में लिया है इन्होंने शेयर 54 पर, और तब से नुकसान से उबर नहीं पाए हैं ये। क्या करना चाहिए सर लॉन्ग टर्म के लिए? इन्होंने ओरिजिनल स्ट्रैटेजी रखी है ट्राइडेंट पर, अब क्या करें? देखिए, मैं इनकी पेन समझ सकता हूँ। कुछ कंपनीज ट्राइडेंट और ऐसे कुछ कंपनीज इसी सेम सेक्टर के हैं जिनके कुछ दिक्कतें आई थी, इसीलिए परफॉर्मेंस में थोड़ा गिराव आया था। पर अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केट पिकअप कर रहा है और इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शायद जल्द एग्जीक्यूट हो जाएगा, उससे इस कंपनी को फायदा मिलेगा। ओवरऑल जो यूरोप और यूएस में कंजम्पशन में थोड़ा बहुत रुकावट आया था, इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ था, उसके चलते ट्राइडेंट और बाकी इसी क्षेत्र के कंपनीज की कुछ दिक्कतें आई थी। पर हम लोगों का मानना ये है कि आने वाले दिनों में वो दिक्कतें दूर हो जाएंगे और इनका बिजनेस में मोमेंटम वापस आएगा। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, यूके के साथ एफटीए होने के बाद अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और चाइना से बहुत डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जो ग्लोबल बायर्स हैं, उसका भी बेनिफिट ट्राइडेंट जैसे कंपनी को मिलेगा। तो हमारा मानना तो ये है कि अगर हो सके तो निवेशित रहिए, 1 साल प्लस का नजरिया रखिए, आपको आपका लेवल मिल जाएगा, उसके बाद मुनाफा भी मिल सकता है। ओके, तो बने रहने की सलाह ट्राइडेंट में आपके लिए आ रही है सुदीप जी की ओर से। विकास शिंदे हमारे साथ अगले कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मैं लोनावाला से बात कर रहा हूँ। मेरे पास कैंपस एक्टिवेयर का 600 के भाव से 100 शेयर है। कैंपस एक्टिवेयर 600 के भाव में आपके पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर। 100 शेयर कब तक रखना चाह रहे हैं? 2 साल के लिए कम से कम। 2 साल। आपने भाव क्या बताया अपना? 600। 600 ओके, और कब तक रखने का आपका ओरिजिनल प्लान है इसे? 2 साल। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, लेकिन कम से कम 2 साल तक। ओके, भाव तो आधे हो गए सुदीप जी इनके। कैंपस एक्टिवेयर में 2 साल तक फिलहाल ओरिजिनल प्लान है, तो क्या करना चाहिए अभी? ये देखिए, मैं यही कहूंगा कि आपने बहुत ऊपर भाव में लिया है और आपका वैल्यू रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। वहां पे भी मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। अगर आपको इसी क्षेत्र में रहना है, कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर में ही रहना है और फुटवेयर में रहना है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप फुटवेयर रिटेलर जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलिंग है, ऐसा कंपनी जैसे बाटा इंडिया, तो आप बाटा में इससे निकल के बाटा में खरीदारी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो शायद बेटर होगा, क्योंकि आपका टाइम होराइजन आपका 2 साल है, आप 2 साल इंतजार कर सकते हैं। तो आप कैंपस से एग्जिट ले लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए और वही रकम बाटा में लगा दीजिए, आपको बेनिफिट होगा। यही हमारी सजेशन रहेगी। ओके, तो बाटा इंडिया में निवेश करने की सलाह आपके लिए आ रही है। कैंपस एक्टिवेयर से आप निकल सकते हैं, ऊंची खरीद है आपकी, आपको नुकसान भी है, ये आपके लिए सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। बक्सर से रुपेश जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग मैम, मेरा 622 के रेट से और 225 आरपीएसजी शेयर है। मैम, मुझे ये जानना है कि ये रेट कब तक मेकअप करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा काफी लॉस हो चुका है। और जी, आप अपना स्टॉक फिर से प्लीज बताइए। आरपीएसजी वेंचर 225 शेयर है, 622 के रेट से। कब तक आपने रखने का इसको ओरिजिनल प्लान बनाया इस स्टॉक को? मेरा प्लान है कि जो लॉस हो रहा है ये कब तक मेकअप कर जाएगा, उस समय तक मैं इसको रखूंगा। अच्छा, लॉस मेकअप करने की इनका इंतजार है सुदीप सर इन्हें। आरपीएसजी वेंचर्स में 622 की खरीद है, 464 के आसपास अभी आरपीएसजी वेंचर्स हैं। तो क्या लगता है आपको सर, कितने समय तक इन्हें इंतजार करना चाहिए अपने नुकसान की भरपाई का? साहब, मैं तो पहले ये बात आपसे पूछूंगा, क्यों आप एक शेयर में रुक के वहां पे ही लॉस रिकवर करने का क्यों सोचते हैं? अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया है जहां पे आपको घाटा हो रहा है,
तो वहां से तो आपको एग्जिट करके और किसी क्षेत्र में जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जहां पे अच्छा ट्रैक्शन है, वहां पे लगाना चाहिए। ये जो माइंडसेट है, मेरी सलाह तो यही होगी कि आप थोड़ा अलग सोचने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरपीएसजी वेंचर में कुछ बुराई है, उसके बारे में बात मैं करता हूँ, पर ये जो आपका सोच है कि यहीं पे हम निवेशित रहेंगे जब तक लॉस रिकवर नहीं होगा, मार्केट में ऐसा कोई शेयर के साथ आपको मतलब मोहब्बत होना नहीं चाहिए। मार्केट को अलग रखिए और अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को अलग रखिए। मार्केट में आप निवेश करते हैं प्रॉफिट के लिए, मुनाफा वसूल करने के लिए, तो वहां पे डिस्पैशनेट रहना चाहिए। अब आरपीएसजी वेंचर का स्पेसिफिक अगर बात करें तो ओवरऑल कामकाज अच्छा चल रहा है इनका। जो लाइन में ये है, जहाँ पे इनके एक्टिविटीज है, जो एक्विजिशंस किए हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अब आपका वैल्यू कवर होने में 2 साल लगेगा या 3 साल, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको सलाह तो यही दूंगा कि यहाँ से आप एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए। और अगर आपको ये रिटेल कंजम्पशन ऐसे ही क्षेत्र से जुड़े रहना है तो आप ट्रेंट की शेयर में खरीदारी कीजिए। इनके पास बहुत अच्छा वेबसाइट का नाम आपने सुना है, ज़ूडियो इन्होंने लॉन्च किया है। ज़ूडियो का भी ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो रहा है और टाटा ग्रुप का है। तो अगर आपको इसी क्षेत्र में रहना है तो ट्रेंट में निवेश करिए और सिमिलर टाइम फ्रेम रखिए, 1 साल प्लस, आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना रहेगी। तो ट्रेंट में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, यही राय आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से आ रही है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे हम एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। ये तो प्यार के पंछी, इनकी शान की तो लग गई। ऐसा आपके और आपके फर्नीचर के साथ ना हो, इसलिए लाइए सिरका PU पॉलिश, जो प्रिजर्व करे फर्नीचर और वुडन सर्फेसेज की नेचुरल ब्यूटी को। सिरका है तो शान है। रजनीगंधा वायर्स एंड केबल, कनेक्टिंग पीपल टू पावर। इंश्योरेंस कोई ROI नहीं है। MF ईयर चेक कर, हाई होगा। क्या है? आप बीपी चेक कीजिए, हाई होगा। हाई बीपी से CKD हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट से आपका टोटल लाइफ सेविंग्स खत्म। SHI ले लो। SHI स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अपनी सेविंग्स को बचाइए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कल के बाजार में क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। वैसे तो भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि लगातार 11वां ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में तेजी का हो सकता है डाउ में, इस बात के संकेत तो हैं। लेट्स सी क्या होता है। एक तरफा तेजी वहां पर बनी तो है, लेकिन इसके अलावा जो संकेत हम लेंगे सुबह डाउ फ्यूचर से भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तो होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं अहमियत वाले संकेत होंगे हमारे अपने, क्योंकि आज का सेशन बड़ा मिला जुला था। आखिरी 1 घंटा छोड़ दें जहाँ बिकवाली थोड़ी सी बढ़ती नजर आई, अदरवाइज दिन के दौरान काफ़ी कुछ खरीदारी भी होती दिखी। तो FIs का रुझान आज के सेशन में क्या था, खरीदारी का या बिकवाली का, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। अब आइए सपोर्ट की बात करें। 19,500 19,565 निफ्टी पर कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 19,775 से लेके 19,875, ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 45,925 के आसपास हम बंद हुए। 45,550, 45,700 तुरंत प्रभाव से आपको ये 150 पॉइंट की रेंज दिखेगी, मजबूत सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर 46,200 से 46,350 की जो रेंज है 150 पॉइंट की, ये रहेगी आपके लिए रुकावट और प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर।
और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन कॉल के लिए एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से बात करते हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद लग रही है, तो सेल ऑन राइज करेंगे। अगर गैप डाउन खुलेगी तो फिर ऐसा नहीं, तो फिर पुट ऑप्शन नहीं लेना है। टारगेट मेरा पुट ऑप्शन लेने का है, बट अगर बाउंस होके खुलेगी तो लेंगे। और स्ट्राइक होगी आपकी 19,700 की पुट ऑप्शन, जिसकी आज की क्लोजिंग प्राइस 90 रुपीज के आसपास है, बट आपको लेना है 70 रुपीज के आसपास मिलेगी तो, अदरवाइज नहीं लेना है। तो 19,700 की पुट 70 के आसपास लेना है, 50 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 120 के होंगे। बिल्कुल, तो ये रहे कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी नितिन मुरारका जी की तरफ से। धन्यवाद नितिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और सुदीप जी से समझते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक्स। बताइए सुदीप जी, लंबी अवधि के लिए कहां पर खरीदारी मौके नजर आते हैं आपको? स्वाति जी, दो शेयर का मैं जिक्र करूंगा। एक आईटी क्षेत्र का दिग्गज मिड कैप कंपनी है कोफोर्ज। नतीजे जब आए तो मैनेजमेंट का बॉडी लैंग्वेज, कमेंट्री अबाउट मेंटेनिंग अर्निंग्स, मेंटेनिंग गाइडेंस जबरदस्त था। इन्होंने अपना गाइडेंस कट नहीं किया, अपना बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। खास बात यह है कि इन्होंने कोई डील कैंसिलेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन कुछ नहीं देखा, पोस्टपोनमेंट इनके बिजनेस में। और इसमें कोई ऐसा मैजिक नहीं है, क्योंकि ये काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम इनका है ट्रैवल और टूरिज्म सेगमेंट में, जहां पे जबरदस्त डिमांड है ग्लोबली, और इसी सेगमेंट पे इनका बहुत बड़ा कामकाज होता है। इनके जो मार्जिन इंप्रूवमेंट वो भी हो रहा है कंटिन्यूअसली, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए ये मार्जिन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। 5,500 का टारगेट रख के एक साल के लिए यहाँ पे हम लोग खरीदारी की सलाह देते हैं। दूसरा कंपनी जिन्होंने भी अपने नतीजे अनाउंस किए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जिक्र मैं करूंगा। यहाँ पे नतीजे में थोड़ा प्रेशर था, पर दो तीन चीज यहाँ से नतीजों से ये साफ हो रहा है कि एक इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्रोडक्ट वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। जो नए चैनल पार्टनर्स, नया डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो कि बैंक से अलग। पहले इनका बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर डिपेंड करता था, अब सिर्फ करीबन 13 से 15% तक ही आईसीआईसीआई बैंक के जरिए आता है, बाकी डिफरेंट चैनल से आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, और ग्रुप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कम हो रहा था, वो स्टेबलाइज हो रहा है। लगता है कि 1-2 क्वार्टर में वो स्टेबल हो जाएगा। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, और वो एक बहुत जबरदस्त टेलविंड है। यहाँ पे 700 रुपया का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं एक साल के लिए। जी, तो आईसीआईसीआई प्रू और कोफोर्ज लिमिटेड में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सर, हमारे साथ इस शो में आप शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।